I think I'm live now. हाय, हेलो, हाय, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? वेल, कुछ दिनों से सुन रहा हूँ ये पूरे देश में अभी एग्ज़ाम्स रिजल्ट्स का माहौल है और जितने भी युवा खास करके जो बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है अंदर से, पता नहीं क्यों डिप्रेस हो जा रहे हैं रिजल्ट्स के कारण, अपने एग्ज़ाम्स के कारण या दुनिया वालों के कारण। रीज़न तीन ही होता है, या खुद या पराये। आज मेरा लाइव आने का पर्पस भी यही था। जस्ट अभी घर पहुंचा हूं और मुझे लगा कि मुझे खास करके उनसे बात करनी चाहिए। कुछ फ्रेंड्स बता रहे थे कि पटना के किसी कॉलेज में किसी ने सुसाइड कर लिया, भागलपुर में किसी ने सुसाइड कर लिया, इधर महाराष्ट्र के नागपुर में किसी ने सुसाइड कर लिया, जोधपुर से खबर आ रही है। तो पूरे भारत में ये माहौल है। लेकिन क्यों? मतलब कुछ चीज़ें सोच कर मैं सोचता हूँ कि क्यों ऐसा क्यों रहे हैं, कहाँ कमी आ रही है, कहाँ कमी है एग्जैक्टली। तो जो भी मुझे सुन रहे हैं या मुझे बाद में सुनेंगे या देखेंगे मेरी वीडियोस को लाइव, तो मेरा डायरेक्ट उनसे यही कहना है कि सबसे पहले अपने मन से नेगेटिव भावना निकाल दीजिए कि आप ये नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले। दूसरी बात ये, दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी आपके बारे में, भूल जाइए। आप अकेले हैं और सिर्फ आप हैं। जैसे ही ये भाव आपके मन में आएगा, सब खत्म, फिनिश। उसके बाद क्या होगा, आप अपने अंदर वो पाएंगे जो आप देखना चाहते हैं। हम लोग क्या करते हैं जनरली, इसमें युवाओं का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है, पेरेंट्स का उससे ज़्यादा बड़ा रोल होता है और समाज का सबसे ज़्यादा बड़ा रोल होता है, जो लोगों को ऐसा करने के लिए उकसाते हैं। होता क्या है कि हम बचपन से ही, खास करके मैं बिहार और यूपी को इसलिए फोकस करूँगा, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैंने ये बचपन से देखा है, जिया है और अभी देख रहा हूँ अपने आसपास। ऐसा नहीं कि बड़े शहरों में ये नहीं होता, बड़े शहरों में ये लेवल अलग है, तरीका अलग है, होता सब जगह वही है। पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना ज़्यादा फोकस्ड कर देते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशराइज्ड कर देते हैं कि तुम्हें ये ही करना है। देखो पड़ोसी का बच्चा ये कर रहा है तो तुम्हें ये ही करना है। उसको 90% मार्क्स आ गए, तुम्हें क्यों नहीं आया? जबकि सपोज आपके बच्चों को 89% मार्क्स आया है लेकिन 90% क्यों नहीं आया, उसके लिए आप उसको 10 दिन सुनाते हैं, डिप्रेस करते हैं उसको आप। ये नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ये निकालिए, क्योंकि वो आपका बच्चा है, वो किसी और का बच्चा नहीं है, वो कोई और उसको नहीं संभालेगा, आपको संभालना पड़ेगा। और ये वाइस वर्सा होता है। जिस दिन आप ये समझने लग जाएंगे कि ये आपका बच्चा है, इसको आपको ही संभालना है। बहुत सारे केसेस में होता है कि पेरेंट्स बच्चों को काउंसलिंग के लिए भेजते हैं, काउंसलिंग के लिए किसी को बुलाते हैं या किसी से कंसल्ट करते हैं। अरे सबसे अच्छे काउंसलर तो आप हैं, क्योंकि वो आपका बच्चा है। और जितना अच्छा गाइड आप कर सकते हैं, जितना प्यार आप उनको कर सकते हैं, जितना मोटिवेट आप उनको कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता और मेरे जैसा कोई भी नहीं कर सकता। हम लोग सिर्फ अपने अपने एक्सपीरियंस बता सकते हैं कि ऐसा करना चाहिए, दैट्स इट। आपको हम कुछ भी करने से रोक नहीं पाएंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं आपके बड़े भाई की तरह, कल मेरे बड़े भाई मेरे लिए बोलते थे, आज मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। चाहे वो एक ही यूथ अगर कल को नेगेटिव है और कुछ भी डिप्रेस्ड होकर अगर कुछ सोच रहा है और मेरे कहने से अगर उसकी लाइफ अच्छी हो जाती है, मुझे और क्या चाहिए? मैं अपने लाइफ में बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे यही लगता है कि कोई भी युवा अगर डिप्रेस है तो वो अपने कारण से नहीं है। ऐसा नहीं कि उसके अंदर टैलेंट नहीं है इसलिए वो डिप्रेस्ड है। ना, अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ। सबसे पहले अपने अंदर आप देखिए कि आपको करना क्या है। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पायलट बनना है, मॉडल बनना है, डिज़ाइनर बनना है, फिल्म मेकर बनना है। बनना क्या है? आज से ज़्यादा नहीं, 10-15 साल पहले लिमिटेड एडिशन हुआ करता था कि ये ही है दुनिया में और कुछ भी नहीं है। आज के डेट में अगर आप
अच्छा बोलते हैं, उस बोली के भी पैसे मिलते हैं आपको। ज़माना बदल चुका है। अगर आपके इतने लाइक्स आते हैं फेसबुक पर, इतने लाइव आते हैं आपके यूट्यूब पर, उसके भी पैसे मिलते हैं आपको। ये बातें मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी कि आप इसमें अच्छा नहीं है तो आप इसमें अच्छे हैं, इसमें अच्छे नहीं हैं तो आप इसमें अच्छे हैं, लेकिन आप अच्छे हैं। इस बात को मन में ठान लीजिए कि आप अच्छे हैं, आप बुरे नहीं हैं, ना ही आप किसी से छोटे हैं, ना ही आप किसी से कम हैं। कम को आंकना छोड़ दीजिए अपने आप को, बिकॉज़ यू आर द बेस्ट। आपके अंदर जो क्वालिटी है वो आपके पड़ोसी के अंदर नहीं है, आपके क्लासमेट के अंदर नहीं है। भले ही आपका क्लासमेट 95% ले आया और आप 60% ले आए, 50% ले आए, 30% ही ले आए, या फेल ही कर गए, ठीक है। अगर आप फेल कर गए तो इस बात को लोग सीधा डायरेक्ट सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं कि अब तो मेरे लाइफ ख़त्म। अरे भैया, वहीं से आपकी लाइफ शुरू हुई है। ऐसे 50,000 एग्जाम्पल आपको दुनिया में मिल जाएंगे लाइफ में जो सक्सेसफुल नहीं थे, डिप्रेस्ड हो गए थे, वो एक ऐसे कगार पर आ गए थे जहां उनकी लाइफ समाप्त हो जाती है, जहां से लोग आंख बंद करके सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन वहां से उन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की। आप उनसे एग्जाम्पल क्यों नहीं लेते हैं? आप उनको क्यों नहीं देखते हैं? आप उनको क्यों देखते हैं जो सच में डिप्रेस्ड हैं? अपने आप को कंपेयर उनसे कीजिए जो आप एक सच में एक लिविंग लेजेंड हैं। पहला एग्जांपल आप अमिताभ बच्चन ले लीजिए। अमिताभ साहब आज जिस पोजीशन पे हैं, उन्होंने क्या झेला आपको पता है? अगर उस पोजीशन पे अगर कोई दूसरा होता तो वो सच में सुसाइड कर लेता, और करते भी हैं लोग। उनको एयर इंडिया ने सिर्फ इसलिए जॉब नहीं दिया क्योंकि आवाज़ उनकी भारी थी। उनको एक्टिंग इसलिए रोल नहीं मिल रहा था क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी। आज वही आवाज़ और वही हाइट उनकी ताकत है, जिसके कारण उनको काम नहीं मिल रहा था। इलाहाबाद से आते हैं, आज बॉम्बे के छोड़ दीजिए, आज वो दुनिया के बादशाह हैं। कैसे बने? अपनी ही इंडस्ट्री से उठाइए ना आप। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अमिताभ बच्चन से ही सीखिए, या आप शाहरुख खान से ही सीखिए, या आप अब्दुल कलाम आज़ाद से ही सीखिए। आप अपने आप से सीखिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि मैं अपने आप से, अगर मैं डिप्रेस्ड हूँ तो मैं अपने आप से कैसे सीखूँगा? आप अपने आप को मिरर के सामने खड़े कीजिए, आईने के सामने खड़े हो जाइए और चुपचाप किसी को कुछ नहीं बोलना, आईने के सामने खड़े हो जाइए। अपने आप को ध्यान से देखिए, ठीक है। अपने फेस को, अपने हाथ को, पैर को, आँखों को, बालों को, आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी कि आपके पास वो हर कुछ है जो बहुत सारे ऐसे दुनिया में लोग हैं जिनके पास नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास हाथ पैर नहीं है, किडनी खराब हो गया है, कैंसर से पीड़ित हैं, जीना चाहते हैं, जी नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास लाइफ ही नहीं बची अब। आपके पास तो सब कुछ है, इतना अच्छा शरीर है, इतना अच्छा दिमाग है, इतना अच्छा हाथ पैर है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं आप। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपका रिजल्ट खराब हो गया आप सुसाइड कर लेंगे आप? क्यों? आपकी लाइफ तो अपनी है ना, किसी और की तो नहीं है वो, उस पर आपका हक है। अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचते आप? बचपन से लेके बड़ा करते हैं, आपको पालते हैं, पोसते हैं, हर चीज़ें, अपना पेट काट कर आपकी हर कमी को पूरा करते हैं। लेकिन अब जब डिप्रेस होते हैं तो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और भूल जाते हैं कि कोई मेरे साथ नहीं है, कोई मेरा साथ नहीं देगा, कोई दोस्त नहीं है, कोई यार नहीं है, मेरे माँ बाप भी मेरे साथ छोड़ दिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप अकेले कभी भी नहीं होते हैं। तो मैं कहाँ फंसा कि अपने आप से आप कैसे सीखें? मिरर के सामने खड़े हों, आईने के सामने अपने आप को देखें, सोचें। अब आप आंखें बंद करें और इमेजिन करें, ठीक है। आंखें बंद कर क्या इमेजिन करेंगे आप? कि आप मर चुके हैं, ठीक है। 2 मिनट के लिए बस आंखें बंद करें और ये विजुअलाइज करना शुरू कीजिए कि आपकी डेथ हो गई है। अब आपके आसपास क्या क्या हो रहा है वो आप सोचिए, सोच कर देखिए। आपके माँ बाप क्या कर रहे हैं, आपके दोस्त क्या कर रहे हैं, आपके साथ क्या क्या हो रहा है, आपको कहाँ ले जाया जा रहा है, आपको जलाया जा रहा है, आपको दफनाया जा रहा है। हर चीज़ें, जितनी बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी चीज़ें हो सकती हैं आपके मरने के बाद, वो आप सोचिए। अगर आप डिप्रेस्ड हैं तो, ठीक है। आप अधिकांश केस में यही पाएंगे कि आप बेकार मर गए। आप अच्छे खासे इंसान थे, आपसे बहुत ज़्यादा लोग प्यार करते थे, सबसे ज़्यादा आपके माँ बाप।
सबसे ज़्यादा। उनकी हालत देखिए। जैसे ही ये फीलिंग आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा ना, अपने आप आपकी आंखें खुल जाएगी और आपको लगेगा कि ये मेरा नया जन्म हुआ। जो मरना मैं चाह रहा था मर गया, मर के सब खत्म हो गया। अब मैं जो हूँ वो मैं नया हूँ, ये मेरा पुनर्जीवन है, ये मेरा नया अवतार है। वहाँ से नई लाइफ शुरू कीजिए। अब ये देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि आप ये नहीं कर सकते। आप जो करना चाहते हैं वो बोलिए कि अब मैं ये कर सकता हूँ और मैं दूसरों से अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बाकियों को छोड़ दीजिए, मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ। आज मैं जिस काम को कर रहा हूँ, कभी ये मेरा सपना हुआ करता था, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि खानदान का, समाज का प्रेशर होता है कि अरे लड़का डिज़ाइनर बनेगा, मतलब टेलर बनेगा। और उस समय उसका उतना वैल्यू नहीं था क्योंकि लोग जानते नहीं थे उस बारे में कि डिज़ाइनर होता क्या है, उसका मार्केट वैल्यू क्या होता है। क्यों? तभी तो लड़का मतलब डॉक्टर या इंजीनियर, लड़की मतलब ठीक है पढ़ी तो पढ़ी, नहीं तो ठीक है मैक्स टू मैक्स इंजीनियर। ये एक भावना हुआ करती थी। लड़की बहुत पढ़ने में अच्छी है तो पढ़ाते थे, नहीं पढ़ने में अच्छी होती थी तो सिलाई कढ़ाई बुना बनाकर शादी कर देते थे, बात खत्म। लोड ज़्यादा नहीं लेते थे। क्यों? तो इसमें हमारे पेरेंट्स का कोई दोष नहीं होता था, इसमें दोष होता था समाज का, जिन्होंने एक बड़ा सा सर्कल बना के रखा था। वो बाकियों के बच्चों के साथ छोड़ दीजिए, अपने बच्चों के साथ भी वही व्यवहार करते थे कि तुम्हारा मार्क्स उनसे कम क्यों आया, वो आज वहाँ वो एक पुलिस का हवलदार भी बन गया है तो वो बहुत अच्छा है क्योंकि उसको सरकारी नौकरी मिल गई है, तुम क्या कर रहे हो। वो बैंक में क्लर्क है, पियून है, फिर भी वो वाव है, तुम क्यों नहीं हो। ये किसने बनाया? मापदंड समाज ने बनाया। वही आज भी हो रहा है, लेकिन उसका लेवल चेंज हो गया है और ये भारत के हर शहरों में हो रहा है। कहीं छोटे लेवल पे हो रहा है, कहीं बड़े लेवल पे हो रहा है। तो सबसे बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल किसको प्ले करना पड़ेगा? पेरेंट्स को। पेरेंट्स को अपने बच्चे के लिए आपको ढाल बनना पड़ेगा, आपको शस्त्र बनना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए। आज वो छोटा है, आज वो स्कूल जा रहा है, कल वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देगा, कल वो इंटर का एग्ज़ाम देगा, है ना। मेरे टाइम पे क्या हुआ था कि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। कई दफ़े तो मेरे पास ऐसा भी हुआ कि बचपन में कहीं भी मैंने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, फिर मैंने इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई की। जब मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आया तो दुनिया पूरी ब्लैंक थी, कुछ समझ में ही नहीं आता था। आई वॉज वेरी वेरी ब्लैंक कि व्हाट आई हैव टू डू इन माई लाइफ। लाइफ तो बहुत दूर की बात है, मुझे क्लास में क्या पढ़ना है और क्यों लोग पढ़ रहे हैं ये भी समझ में नहीं आता था। मेरे क्लासमेट्स और मेरे स्टूडेंट, मेरे टीचर तक मेरा मजाक उड़ा देते थे। खड़े होकर सबके 20 लोगों के सामने पूछते थे पापा क्या करते हैं, तो मैं बोलता था इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर का स्पेलिंग बोलो, और मैं नहीं बोल पाता था। मैंने वो लाइफ भी फेस किया है। और आज मैं 1000 स्टूडेंट को लेक्चर देता हूँ, 1 घंटे का लेक्चर, वो भी पूरी तरह इंग्लिश में। मैं वही हूँ जो कल था और आज भी मैं वही हूँ, कोई चेंज नहीं आया। लेकिन ये किसने बनाया? अपने आप को मैंने बनाया, किसी ने मुझे बना नहीं दिया। मेरे पेरेंट्स ने मेरे अंदर के टैलेंट को समझा और उनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ, समाज की वजह से नहीं हूँ। समाज आप अच्छा करेंगे तो अच्छा बोलेगा, खराब करेंगे तो खराब बोलेगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप अच्छा करें तो अच्छा ही बोलेगा, क्योंकि कमियां निकालना समाज का धर्म है। वो अपना धर्म निभा रहे हैं। समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव होते हैं। पॉजिटिव बहुत कम होते हैं, नेगेटिव ज़्यादा होते हैं। लेकिन आपको ये चूज़ करना है कि आपको कैसे संगत में रहना है ना। मैं जब, मेरे पेरेंट्स चाहते थे और मेरे खानदान में ज़्यादातर इंजीनियर्स हैं, तो मैं पहले इंजीनियरिंग करने के लिए चला गया, जबकि मैं 10th स्टैंडर्ड से चाहता था कि मैं फैशन डिज़ाइनिंग करूं। लेकिन मैं अपने बातों को सही से ना रख पाया, ना ही अपने पेरेंट्स को मना पाया उस लेवल पे। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं अक्सर 1-2 सब्जेक्ट में फेल हो जाता था। और मेरे पापा एक सिविल इंजीनियर हैं, तो मैंने बचपन से उनका वो इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है ना, वो मैंने बचपन से देखा।
वो सड़क का नक्शा बनाते थे, वो रोड का मैप बनाते थे, मैं वो बचपन से देखता था, कभी हाथ नहीं लगाया, कभी देखा नहीं, कभी सीखा नहीं, लेकिन वो देखा, वो खून में था मेरे। तो इंजीनियरिंग में पढ़ाई होती है एक इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईडी, उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, भले मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल कर जाता था, तो मैं कहीं अच्छा था ना। तो बहुत सारे मेरे क्लास के स्टूडेंट होते थे जिनका वो अच्छा नहीं था, वो क्लास टॉपर थे वो, लेकिन वो इंजीनियरिंग ड्राइंग मुझसे सीखते थे क्योंकि मेरा वो पार्ट अच्छा था। तो वैसे ही आपके अंदर अगर कुछ अच्छा नहीं है, आप हर चीज़ में डल हैं, आपको लगता है कि मैं किसी भी चीज़ में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इतना आप मान के रखिए कि आप किसी ना किसी चीज़ में जो अच्छे हैं, जो आपके सहपाठी नहीं है, आपके क्लासमेट नहीं है, भले वो टॉप कर रहा है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ ना कुछ कमियां हैं, और उसके अंदर जो कमी है वो आपके अंदर है। ये बात आप तय मान के रखिए आप। तो सुसाइड क्यों, किसके लिए? अपने लिए जियो ना यार, अपने पेरेंट्स के लिए जियो। और बिलीव मी, जिस दिन आप अपने मन से ये सुसाइड और डिप्रेशन, नेगेटिविटी मन से निकाल देंगे, उस दिन से आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और कल को जिस दिन आप सक्सेसफुल बनेंगे, आप मेरी बातें याद रखेंगे, उस दिन आप भी ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करेंगे जैसे आज मैं कर रहा हूँ। ये मेरा धर्म है। मैंने पहले भी बोला कि अगर एक स्टूडेंट, एक भी यूथ मेरे बोलने से अपना नेगेटिविटी छोड़ देता है, अपना मन बदल लेता है, ये सोच लेता है कि नहीं मुझे सुसाइड नहीं करना है, मुझे इसी लाइफ को रॉकिंग बनाना है, अपने आप को ब्रांड बनाना है, मुझे किसी के लिए काम नहीं करना है, मुझे अपने लिए काम करना है, अपने आप को एक लेवल पे लाना है, अपने आप को एक ब्रांड बनाना है, और वो करना है जो मैं करना चाहता हूँ। किसी के कहने से कुछ मत कीजिए। और सारे पेरेंट्स को प्लीज़ मेरा यहाँ रिक्वेस्ट है, आपका बच्चा हारमोनियम बजाता है, उसको हारमोनियम बजाने दीजिए, मेरा ट्रस्ट कीजिए, आपका वही बच्चा कल हारमोनियम बजा के भी आपका नाम पूरे दुनिया में रोशन करेगा। वो डॉक्टर नहीं बन सकता है, वो इंजीनियर नहीं बन सकता है, तो क्या हो गया? कल उसको 50,000 इंजीनियर्स बैठकर सुनेंगे और ताली बजाएंगे कि ये कितना अच्छा हारमोनियम बजा रहा है, क्योंकि वो उसके अंदर की क्वालिटी है, वो उसकी ताकत है, वो उसकी पहचान है। आप कभी भी डिप्रेस्ड मत होइए। पेरेंट्स भी डिप्रेस्ड होते हैं, मेरा बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा अरे दिन रात कंप्यूटर पे ही रहता है। अरे कंप्यूटर पे रहता है क्योंकि उसका पास दिमाग है, दिमाग नहीं रहेगा तो कंप्यूटर पे करेगा क्या? वो दिन रात गेम खेलता है, बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ जाएगा? गेम कैसे खेल रहा है? आप और हम अपने समय में क्या गेम खेल लेते थे? इतना आसान था क्या? लेकिन आपका बच्चा खेल रहा है, किसी ने उसको सिखाया नहीं। इतने टफ गेम्स वो सीधा हाथ में टैब लेता है और खेलना शुरू कर देता है। कहाँ से? क्योंकि वो टैलेंटेड है, उसका दिमाग तेज है, उसको खेलने दीजिए, उसको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ने दीजिए। उसको नहीं पढ़ना है, उसको मत प्रेशर कीजिए। 1 दिन नहीं पढ़ेगा, 2 दिन नहीं पढ़ेगा, 4 दिन नहीं पढ़ेगा, 5वें दिन खुद पढ़ेगा वो। उसको उस चीज़ की इम्पोर्टेंस खुद समझने दीजिए। आप थोपिए मत उसको कि तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। मैं बॉम्बे में, बैंगलोर में मैं 8 साल था, मैं क्या देखता था? मेरे अपार्टमेंट में हस्बैंड भी जॉब कर रहे हैं, वाइफ भी जॉब कर रहे हैं, और बच्चे को कौन संभाल रहा है? उसकी नानी संभाल रही है, मतलब बाई। अब जिस पेरेंट्स को बच्चे के लिए टाइम नहीं है, उनकी तो बात ही अलग है ना। उनका बच्चा बाई से क्या सीखेगा? आप सोचिए ज़रा। ना उसको ढंग से खाने को मिल रहा है, ना उसको ढंग से पीने को मिल रहा है। कम से कम आपका बच्चा आपके पास तो है, आप उसको अपने हिसाब से खिला सकते हैं, पिला सकते हैं, समझा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं कि दुनिया क्या है? एक रणभूमि है। ये दुनिया जो हम सोचते हैं अरे वाह, हम 10th कर लेंगे तो दुनिया वाव है, 12th कर लेंगे तो दुनिया वाव है, ये दुनिया वाव नहीं है बॉस। ये दुनिया एक रणभूमि है। आपको यहाँ लड़ना पड़ेगा अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, यहाँ जिंदा रहने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा। उस लड़ने के लिए आपको मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप आज क्लास में, आप स्कूल लेवल पर, 12th लेवल पर अगर आप सुसाइड करने की सोच रहे हैं, तो कल कैसे जियोगे यार? कैसे जियोगे बताओ? कैसे सस्टेन करोगे? आपको इस भीड़ में से अलग चलना पड़ेगा। भीड़ में चलोगे कोई ना कोई कुचल देगा आपको, क्योंकि उसको आगे बढ़ना है आपसे।
और आपको उनसे आगे बढ़ना है तो आपको भी वही करना पड़ेगा, उसको कुचल कर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाओगे। लेकिन इस मानसिकता को थोड़ा सा चेंज करो, उस भीड़ से अलग चलना शुरू करो। परेशानी होगी, बहुत परेशानी होगी, नो डाउट। जैसे आप अलग राह पकड़ोगे तो क्या होगा, आप सबको दिखने लग जाओगे। समझ रहे हो? एक ऊंची टावर होती है, उसके ऊपर एक झंडा लगा दो आप, ठीक है, और एक जगह आप 100 झंडे लगा दो ज़मीन पर। लोग वो ज़मीन पर के 100 झंडे नहीं देखेंगे, लेकिन ऊंची टावर का एक झंडा वो सबको दिखाई देगा, पूरे सोसाइटी को दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो अलग दिख रहा है। उसको हवा का भी डर है, उसको पानी का भी डर है, ज़्यादा तेज़ बारिश होगी वो फट सकता है, आंधी आएगी वो उड़ सकता है। लेकिन वही आपको बनना है, आपको उस हालत में सर्वाइव करना है। आप उस हालत में सर्वाइव कर लेंगे, आप बेस्ट हैं। कभी अपने आप को उनसे कंपेयर मत कीजिए जो आपके टॉपर हैं। मैं टॉपर को कभी डिप्रेस नहीं करता, लेकिन मैं आपको एक खुली बात बताता हूँ कि पूरे दुनिया का ये एग्जाम्पल ले लीजिए कि जितने भी टॉपर्स होते हैं स्कूल कॉलेज के ना, टॉपर्स, वो आप देखिए कि आज 5 साल 10 साल के बाद अपने लाइफ में क्या कर रहे होते हैं। उन्हीं के सहपाठी जो टॉपर्स नहीं होते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे होते हैं लाइफ में, उनसे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में। ऐसा क्यों होता है पता है आपको? बहुत कम ऐसा होता है कि क्लास के टॉपर्स लाइफ में भी टॉपर होते हैं, और लाइफ में भी बहुत वाव फैक्टर होता है उनके। आईपीएस बनना, बहुत बड़ा इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना बहुत बड़ी बात होती है। लोग आईपीएस के पद पे बैठ जाते हैं, आईएएस के पद पे बैठ जाते हैं, बहुत बड़ा पद होता है, लेकिन उसके बाद क्या? अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप सोशलाइट नहीं हैं, आप लोगों को खुश नहीं कर पा रहे हैं, आप लोगों से मिल नहीं रहे हैं, अगर आप लोगों को वो उस लेवल पे आके फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं एक अच्छे इंसान के रूप में, तो आप बेकार हैं। आपकी लाइफ तो फिनिश हो गई ना फिर, क्योंकि आप लोगों के काम ही नहीं आ रहे आप। तो यू हैव टू बी अ बेटर पर्सन देन अ सक्सेसफुल पर्सन। सक्सेस पाना बहुत बड़ी बात नहीं है यारो। 4 दिन पढ़ाई करोगे, टॉप कर जाओगे। इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या होता है, मैक्सिमम जितने भी, मैंने भी इंजीनियरिंग किया है, आई लेफ्ट इंजीनियरिंग इन बिटवीन। सेकेंड ईयर एंड में जाते जाते मैंने बोला नहीं डैड, अब मेरे को फैशन डिज़ाइनिंग ही करना है, क्योंकि मेरा ड्रीम था वो, मेरे इधर सीने में बसता था वो, और मुझे फैशन डिज़ाइनर ही बनना था। जब मुझे लगा कि नहीं, ये मैं नहीं कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए, और मुझे वो करना है, उस समय भी मैं सपने में यही देखता था। जब मैं इंजीनियरिंग करता था तो मैं सपने में आता था कि बड़ी बड़ी होर्डिंग पे मेरी फ़ोटो लगी है, क्यों लगी है, कैसे लगी है, आई डोंट नो, लेकिन मैं सपने देखता था। और आज लगती है मैं वही बंदा हूँ, कोई अलग बंदा नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने सपने को जिया। मैं वो बनना चाहता था, मैं वो करना चाहता था, मेरे अंदर वो आग थी। मेरे पेरेंट्स ने उस चीज़ को पहचाना कि ये कर सकता है, इसको करने दीजिए। जब मैंने इंजीनियरिंग छोड़ा, फिर मैंने बैंगलोर से फैशन डिज़ाइनिंग की पढ़ाई की, और मेरे आगे एक ही केस था, आगे कुआं पीछे खाई। उस लेवल को मैंने अचीव किया, वो मैंने अचीव किया, किसी और ने नहीं कर दिया। कॉलेज डेज से ही मैं फोकस्ड था कि मुझे ये करना है, मुझे एक अच्छा कोरियोग्राफर बनना है, मुझे एक अच्छे डिज़ाइनर से अच्छा मुझे एक अच्छा कोरियोग्राफर बनना है, मुझे कॉन्सेप्ट्स बनाने हैं, नए नए आइडियाज़ बनाने हैं, मुझे नए आइडियाज़ पर शोज़ करने हैं, इवेंट्स करने हैं, टेक्निकल गेम्स खेलने हैं। अगर मैं सिंपली एक डिज़ाइनर बनता तो मैं शायद वो नहीं कर पाता जो मैं ये करना चाह रहा था। आज मैं कॉलेज में गेस्ट के लेक्चर के रूप में भी जाता हूँ, एक मोटिवेशन सेशन के लिए भी जाता हूँ। क्यों जाता हूँ? क्योंकि लोग मुझे सुनना चाहते हैं और उसके लिए मुझे पैसे मिलते हैं। मैं वही स्टूडेंट हूँ जिसका स्कूल में मजाक उड़ाया जाता था, जिसकी इंग्लिश का स्कूल में मजाक उड़ाया जाता था, मुझे इंजीनियर का स्पेलिंग भी नहीं पता होता था। आज मैं वही स्टूडेंट हूँ, आज मुझे उस बोलने के भी पैसे मिलते हैं। तो आपको क्यों नहीं मिलेंगे यार? आप तो मुझसे बहुत अच्छे हो, आप इतने हैंडसम हो, इतने स्मार्ट हो, इतने पढ़े लिखे हो। 2 मार्क्स कम आ गए तो सुसाइड करने का सोच लिया, सिर्फ 2 मार्क्स के लिए।
और मैंने देखा है, मैंने ये सर्वे करके देखा है कि अधिकांश सुसाइड का वही सोचते हैं या डिप्रेस वही होते हैं जिनका मैक्सिमम से 2 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर, इतने का ही फासला आता है। जिसके 20-25% मार्क्स आते हैं वो कभी सुसाइड का नहीं सोचता, क्योंकि उसका विजन क्लियर होता है। लोग बोलते हैं अरे मेरा बच्चा बदमाशी कर रहा है, पढ़ता ही नहीं है। अरे बदमाशी कर रहा है क्योंकि उसका दिमाग तेज है, करने दीजिए बदमाशी। उसको शैतानी करने दीजिए, लेकिन उस पर नजर रखिए, बस इतना ही, रोकिए मत उसको। वो 2 से शैतानियां करेगा, 4 शैतानियां करेगा, 5वीं बार नहीं करेगा, 5वीं बार खुद से सीखेगा वो। और जिस दिन वो सीख जाएगा उस दिन वो अच्छा इंसान बन जाएगा। बस उसी लेवल का आपको वेट करना है। कभी भी आप अपने बच्चों को प्लीज़ दूसरे से कंपेयर मत कीजिए, प्लीज़, रिक्वेस्ट है। क्योंकि पहला बीज यही होता है। जिस दिन उस बच्चे को लग जाएगा कि ठीक है मैंने कम मार्क्स लाया बट मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, कभी गलत नहीं सोचेगा वो। कोई भी, दुनिया का कोई भी इंसान उसको हिला नहीं सकता है, कोई भी नहीं। भले कोई कितना भी उसको बोल देगा अरे तुम तो फेल हो गए यार, अरे तुमको तो उससे कम नंबर आए यार, वो सबकी बातें सुनेगा लेकिन वो रिएक्ट नहीं करेगा। जिस दिन आपका बच्चा रिएक्ट करना छोड़ देता है उस दिन से उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है। और जिस दिन उसके अंदर मैच्योरिटी आ जाती है, नथिंग लाइक दैट, उस दिन से वो समझ जाता है, उसका विजन क्लियर हो जाता है कि मुझे क्या करना लाइफ में। अब हर स्कूल में, हर कॉलेज में एक सेशन होना चाहिए, मोटिवेशन सेशन होना चाहिए, और हर वीक होना चाहिए। लाइफ के उन सक्सेसफुल लोगों को अपने स्कूल, अपने कॉलेजेस में बुलाइए और उनको अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का मौका दीजिए अपने बच्चों के साथ। बहुत सारे अपने अपने देश में, अपने अपने स्टेट में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मुकाम पर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत नाम कर रहे हैं, बहुत फेम कर रहे हैं, अपने आप को उन्होंने अपने दम पर स्टेब्लिश किया। उनको बुलाइए अपने स्कूल, अपने कॉलेज में। इसलिए नहीं बुलाइए कि वो आपको पैसे देते हैं, आपको फंड देते हैं, इसलिए बुलाइए क्योंकि वो सक्सेसफुल हैं। वो उनसे आपके स्टूडेंट कुछ सीख सकते हैं, उनसे आपके बच्चे कुछ सीख सकते हैं। ये मोटिवेशन सेशन होने आपके यहाँ बहुत ज़रूरी है। काउंसलिंग एक अलग चीज़ होती है। काउंसलिंग ये बताया जाता है कि आप ये क्यों करें, आप ये क्यों ना करें आप। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। आप गलत कर रहे हैं तो भी कीजिए, लेकिन कीजिए, क्योंकि गलत कुछ नहीं होता है। आज की दुनिया में गलत कुछ भी नहीं है। कुछ भी गलत नहीं है। जब तक आप दूसरों का दिल नहीं दुखा रहे हैं, जब तक आप दूसरों के साथ छेड़खानी नहीं कर रहे हैं, जब तक आप दूसरों के साथ बलात्कार नहीं कर रहे हैं, जब तक आप दूसरों का मर्डर नहीं कर रहे हैं, तब तक कुछ भी गलत नहीं है। आप अपने दिल की सुनिए और हर वो काम कीजिए जो आप करना चाहते हैं। कभी कभी इंसान सोचता है अरे मैंने इंजीनियरिंग कर ली, अब मुझे यहाँ से एक अच्छे कंपनी में जॉब मिल जाए, 20,000 की जॉब मिल जाए यार, लाइफ सेट है। 80,000 की जॉब मिल जाए, लाइफ सेटल है। 1 लाख की जॉब मिल जाए, लाइफ सेटल है। उसके बाद वो सोचता ही नहीं है। अरे मेरे भाई, वहाँ से तो लाइफ आपकी शुरू हुई है। आपके और सपनों का क्या होगा फिर? आपने लाइफ में और सपने देखे हैं ना। आपके पास कार है तो कार को छोड़ दीजिए, बाइक से घूमिए, देखिए कितना मज़ा आता है। आपके पास बाइक है, बाइक छोड़ दीजिए, साइकिल से घूमना शुरू कीजिए, देखिए कितना मज़ा आता है। एक लेवल नीचे जाकर सोचना शुरू कीजिए, तो आपको गिरने का डर नहीं रहेगा कभी भी। लेकिन सपने हमेशा एक लेवल ऊपर का सोचिए। कभी ये मत सोचिए कि मैं यहाँ से जिस दिन आप सेटिस्फाइड हो गए, आप मर गए, ख़त्म। वो असली सुसाइड है। जिस दिन आपको ये लगेगा कि अभी यार अभी तो बहुत भूख है, 60 साल के, 80 साल के आप लोगों को आप देख लीजिए, क्या दिल खोलकर डांस करते हैं, क्या दिल खोलकर हंसते हैं, क्या दिल खोलकर बात करते हैं। उनसे सीखिए ना। 80 साल में आपकी एज कितनी है? 20, 22, 21। अभी तो लाइफ शुरू की है, अभी तो आप कैंपस से बाहर निकले हो। कैंपस के बाहर तो असली दुनिया है बॉस। कैंपस के अंदर क्या है? कुछ भी नहीं है।
आपको दिन रात वही स्कूल आना है, वही पढ़ाई करनी है, वही फ्रेंड्स हैं आपके। अरे वो फ्रेंड्स फेक फ्रेंड्स हैं बॉस। जो स्कूल और कॉलेज के जो फ्रेंड्स होते हैं ना, वो आपके फेक फ्रेंड्स होते हैं। क्यों? तब तक वही फ्रेंड्स आपके जीवन में अगर 12th के बाद कैरी करते हैं, वो आपके सच्चे फ्रेंड्स हैं। जो आज तक आपके दोस्त हैं, जो आज तक आपके साथ हैं, वो आपके सच्चे फ्रेंड्स हैं। लेकिन वो फ्रेंड्स, उनसे अगर आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे तो आप कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। आप मन में कंपटीशन की भावना लाइए, लेकिन डिप्रेशन की भावना मत लाइए। आपको ये मन में ठानना है कि मुझे इससे अच्छा करना है, लेकिन नहीं कर पाए तो ये मत सोचिए कि मैं हार गया। हार नाम से कुछ नहीं होता है, चांस होता है। आप कर पाए या नहीं कर पाए। आपके फ्रेंड्स वो आपकी बाजी जीत गए तो उसको बोलिए वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आप जिस दिन आप ये मन में भाव ला लीजिए कि वो जीत गया, आप डिप्रेस्ड हो जाते हैं, आप जलने लगते हैं उससे कि वो जीत गया और मैं हार गया। आगे जाइए, उसको बोलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज तुम जीत गए, कल मैं जीतूंगा। आप वही रहिएगा, देखिए, लेकिन आपको अच्छा लगेगा। आपके अंदर एक पॉजिटिव भावना आ जाएगी, क्योंकि आप बोलना सीख रहे हैं। स्पीक आउट योर हार्ट। जो इंसान जितना ज़्यादा चुप रहता है, वो उसके अंदर उतनी सारी भावनाएं दबी होती हैं। बोलना शुरू कीजिए, गलत ही बोलिए। ये शुरुआत घर से कीजिए, अपने भाई बहनों से कीजिए। अगर आपको ये लगता है कि मैं अच्छा नहीं बोल सकता हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, मेरी टोन अच्छी नहीं है, मेरी एक्सेंट अच्छी नहीं है, अपने भाई बहनों से बात कीजिए, अपने करीबी दोस्तों से बात कीजिए। वो आपका मजाक नहीं उड़ाएंगे, वो आपको सुनेंगे। या मजाक भी उड़ाएंगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि जिस दिन लोग आप पर हंसना शुरू करेंगे तो या तो आपको अच्छा लगेगा या तो बुरा लगेगा। आपको अच्छा लगेगा तो और अच्छा करेंगे आप, आपको बुरा लगेगा तो उसको अपनी ताकत बनाइए, उसको अपनी ताकत बनाइए। नारायण मूर्ति को जानते हैं? नारायण मूर्ति इन्फोसिस के डायरेक्टर हैं। इन्फोसिस बहुत बड़ी कंपनी है, लाखों युवा उसमें जॉब करते हैं। सपना होता है इंजीनियरिंग करे, यार एक चांस मिल जाए मुझे इन्फोसिस में जाना है मुझे। लेकिन उसके जो डायरेक्टर थे मिस्टर नारायण मूर्ति, वो आज नारायण मूर्ति इसलिए हैं क्योंकि उनको किसी ने जॉब नहीं दिया, उन्होंने अपनी कंपनी खुद शुरू कर दी, और आज वो इस मुकाम पर हैं कि वो लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं। आप नारायण मूर्ति बनिए ना। आप क्यों रिज्यूम लेके 10 लोगों के पीछे दौड़ रहे हैं? आप क्या मिलेगा? क्या मिलेगा बताओ? नौकरी मिल जाएगी, पैसे मिलेंगे, सेटिस्फेक्शन कहां से लाओगे? आपके जो अंदर आग जल रही है, आपके अंदर जो हुनर है, उसका क्या? वहां के बाद क्या करोगे? आज लोग 10th करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट, वाओ। फिर 12th करते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट, वाओ। फिर ग्रेजुएशन कर लेते हैं। क्यों? कि उनको पता कि प्रोसेस यही है, मुझे ये करना है। विज़न नहीं है। विज़न सबसे पहले विज़न क्लियर कीजिए। अपने बच्चों को फोकस्ड करने के लिए उकसाइए मत, उनको फोकस्ड करने के लिए खुद प्रेरित कीजिए कि बेटा ये भी कर सकते हो, तुम ये भी कर सकते हो, कल तुम चांद पे भी जा सकते हो। जिस दिन आपका बच्चा चांद पे जाने के सपने देखेगा तो डेफिनेटली वहाँ तो वो कम से कम पहुँच ही जाएगा जहाँ वो जाना चाह रहा है। भले वो वहाँ से बैठकर भी चांद देखेगा, क्योंकि उसका विज़न बड़ा हो गया। उसको एक दायरे में मत समेटिए। उसका दिमाग बहुत तेज है, उसका दिमाग बहुत तेज है, तभी वो कुछ सोच रहा है। दिमाग नहीं होगा तो सोचेगा ही नहीं। वो तो ना बदमाशी करने का सोचेगा, ना कहीं भागने का सोचेगा, ना फेल होने का सोचेगा। फेल होना भी एक टैलेंट है बॉस, मुझसे सीख लो। मैं बहुत फेल होता था, बहुत फेल होता था। आई लव बीइंग फेल, यू नो। लेकिन वो जो फेलियर है ना, उसने मुझे आज एक इंसान बना दिया। तो मुझे आज गिरने का डर नहीं लगता, खोने का कुछ डर ही नहीं है। मैं अचीव करता जा रहा हूँ, अचीव करता जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास खोने का डर नहीं है। एक लेवल कभी अचीव नहीं भी कर पाऊंगा तो सोचूंगा अच्छा ठीक है, मेरी कहाँ गलती हो गई, कहाँ मिस्टेक हो गया मुझसे जो मैं फेलियर हो गया, मैंने ये अच्छा नहीं किया। फिर सारी ताकत लगाता हूँ और फिर उसको अचीव करके ही दम लेता हूँ। वो अपने अंदर लाओ यार, अपने अंदर वो चीज़ें लाओ। कभी भी किसी को अपना आइडियल मत मानो, किसी को भी नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ आइडियोलॉजी नाम का कोई चीज़ नहीं होता। किसी को अपना आइडियल कभी मत मानो, उनसे सीखो।
सीखो आगे बढ़ो, सीखो आगे बढ़ो। आप एक हाईवे पे जा रहे हैं रात के समय, बहुत सारी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं और उसके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है। स्ट्रीट लाइट के नीचे ही लाइट होती है, बीच में गैप होता है, वहाँ अंधेरा होता है। लेकिन हम ये सोचेंगे कि यहाँ बीच में अंधेरा है, मुझे इस स्ट्रीट लाइट से उस स्ट्रीट लाइट जाने में कहीं मैं बीच में भूत तो नहीं पकड़ लेगा, कहीं बीच में मेरे साथ चोरी तो नहीं हो जाएगी, कहीं मेरा डाका तो नहीं हो जाएगा, कहीं मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा। और आप बैठ के में सोचे रहेंगे तो क्या करेंगे, आप उसी जगह पे रहेंगे आप। और एक सिंपल सा 5 किलोमीटर का पुल है, उस पर आप इतना सोच रहे हैं। आगे बढ़िए, सीधा गाड़ी को फुल पिकअप दीजिए और आगे बढ़िए। 1 पिलर, 2 पिलर, 3 पिलर, सारे लैम्प शेड्स पीछे होते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। वहाँ से आपकी लाइफ शुरू हो जाएगी। उस वे में हमेशा पॉजिटिव सोचिए, हमेशा। आप एक शहर से दूसरे शहर चले जाते हैं, कैसे चले जाते हैं आप? आपको एड्रेस भी नहीं पता होता है। अगर आपको एड्रेस भी नहीं पता होता है, आपके पास एक कार होती है, लेकिन आप उस शहर पहुंच जाते हैं, क्यों? जीपीएस ऑन कर लेते हैं। रात के समय आपको जाना है, सपोज पटना से आपको जाना है दरभंगा, आपको कोलकाता से जाना है रांची, या आपको दिल्ली से जाना है जयपुर। आपको एड्रेस नहीं पता है, लेकिन आपके पास कार है और रात का समय है। कार की लाइट को फॉलो करते 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 आप पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो इच्छा शक्ति है वहाँ पहुँचने की, वहाँ जाने की, और आप पहुँच जाते हैं। उसी लाइट का डिस्टेंस कितना तक होता है, लेकिन आप धीरे 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 करते 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 आप वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं आप। एंड मैं खास करके उन युवाओं को ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा जो गाँवों में रहते हैं, जिनको ये लगता है कि मेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है या मैं इस फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकता। जनरली उनके साथ क्या होता है, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है कि मैं बोलने में अच्छा नहीं हूँ, मैं हिचकिचाता हूँ, मेरे अंदर वो धमक नहीं है कि मैं 10 लोगों के सामने कुछ बोल सकूं। अक्सर उनके साथ ये होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले लिखना शुरू कीजिए। बोल नहीं सकते, लिख तो सकते हैं ना। अपने अंदर जितनी भावनाएं हैं सबको लिखना शुरू कीजिए एक डायरी से। और लिखना, मैं सिर्फ उनको ही नहीं, लिखना बहुत अच्छी आदत है। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अपने मन की बातें लिखना शुरू कीजिए। पेन पेपर लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। आपको 1-2 दिन मजाक लगेगा, 1-2 दिन आप खुद पे ही हंसेंगे, क्या हो रहा है ये, मैं क्यों लिख रहा हूँ। आज आप फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं तो लिखते हैं ना, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं तो लिखते हैं ना, लेकिन यही उंगलियां जो हैं आपके व्हाट्सएप और फेसबुक पर ठकाठक चलती है। लेकिन आप पेन उठाकर लिखेंगे, आपको उतना ही सा लिखने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपकी आदत छूट गई है। तो एक तो वो एक्सपीरियंस होगा। दूसरा होगा कि आप अपने मन की बात जितनी होगी वो आप लिखना शुरू करेंगे, किसी और के लिए नहीं। वो डायरी किसी आपको पढ़ाना नहीं है, आपको खुद पढ़ना है। आपको खुद अपनी जिस दिन, क्योंकि हर इंसान अपने अंदर कहीं ना कहीं अकेला होता है। हर इंसान, भले वो दिन भर 1000 लोगों से मिलता है, 1000 लोगों से वो बातें करता है, लेकिन शाम में जब वो सोता है तो वो अकेला होता है। वो पूरा दिन उसने क्या किया, किन से मिला, किससे क्या बातें की, वो सोचता है। हर इंसान, आदत होती है इंसान की। और जब वो अकेला होता है तो वो पूरा दिन आंख बंद कर रिकॉल करता है अपनी लाइफ। तो उसमें वो 3 चीज़ें सोचता है। मैंने आज पूरा दिन क्या किया, अच्छा किया, बुरा किया। जो अच्छा किया उसको बार बार सोचता है, खुश होना चाहता है। जो बुरा किया उसको भी सोचता है, क्यों मेरे साथ ये बुरा हुआ, मेरे साथ ही ये क्यों बुरा हुआ। क्योंकि उसको पता नहीं कि ऐसा बहुतों के साथ होता है। लेकिन उसको अपना ही रोना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं तो अच्छा कर रहा था, आई वॉज अ गुड पर्सन, है ना। मेरे पिताजी के साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे दादाजी के साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे घर में ये क्यों आ गया, मेरे ऊपर ये प्रेशर, लोन का प्रेशर क्यों आ गया। ये हर इंसान सोचता है। ये नहीं सोचता है कि ऐसा कॉमन है, आपको उससे निकलना कैसे है। तो जब इतने बड़े बड़े लोग, मिलियनर्स एंड बिलियनर्स, क्योंकि जिसको लाखों और करोड़ों में फ़ायदा होता है उसको नुकसान भी लाखों करोड़ों में ही होता है। तो जब इस लेवल पर लोग आकर नुकसान सह सकते हैं और उस नुकसान से निकल सकते हैं, तो आप एक स्टूडेंट हैं।
आपने तो कुछ भी नहीं देखा है अभी, आपने तो अर्न करना भी शुरू नहीं किया है अभी, है ना। अब सबसे बड़ा जो सुसाइड का रीज़न होता है, सबसे बड़ा रीज़न अपने आप को किसी से कम आंकना। सुसाइड करने के सबसे जो बड़े बड़े वाले रीज़न होते हैं ना, एक डिप्रेशन। डिप्रेशन क्यों? क्योंकि कोई आपको कुछ बोल देता है, कोई आपको नीचा दिखा देता है, आपके पेरेंट्स की आपकी एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ऐसा होता है कि जिस दिन आपका रिजल्ट आने वाला है 5 दिन पहले से आप खाना पीना छोड़ देते हैं कि पापा को मैं कैसे फेस करूँगा, मम्मी को मैं कैसे फेस करूँगा, मैं क्या मुंह दिखाऊँगा, क्या मुंह लेकर घर जाऊँगा। तो आपके अंदर ये जो बच्चे के अंदर ये जो प्रेशर है वो किसने डेवलप किया? आपने डेवलप किया। बीइंग ए पेरेंट आपने डेवलप किया, ये दोष आपका है। जिस दिन अपने बच्चे को आप बोलना शुरू कर देंगे कि कोई बात नहीं बेटा, तुम हो ना, कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना, ये जो कोई बात नहीं होती है ना, ये आपके बच्चे को एक बेहतर से बेहतर एग्रेशन आपके अंदर डालता है, उसको एक पॉजिटिव इंसान बनाता है, नेगेटिविटी से दूर करता है। वो दुनिया को फेस करना शुरू कर देता है वहाँ से, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, अब मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता है। जहाँ आपका बच्चा गलत करे वहाँ उसको टोकिए, लेकिन जहाँ सही करे और आपको पता है कि वो सही कर रहा है उसको करने दीजिए। ये रोकना टोकना हर बात पे छोड़िए, ये क्यों कर रहे हो, वहाँ क्यों जा रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। अक्सर ये देखा जाता है कि छोटे शहरों के बच्चे जो बहुत प्रेशर में रहते हैं, हमेशा बहुत एनिग्मा में रहते हैं कि मुझे घर के बाहर नहीं जाना है, 7 बजे के बाहर घर आ जाना है, मुझे यहाँ नहीं जाना, मुझे पब नहीं जाना, मुझे ये नहीं करना। अक्सर ऐसे ही बच्चे जब वो अच्छा रिजल्ट कर लेते हैं, लेकिन जैसे वो बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे जैसे शहरों में जैसे ही जाते हैं, उनके अंदर लगता है अरे मैं तो आज़ाद हो गया, अब चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मैं आज़ाद हो गया। क्यों? घर में गुलाम थे वो गुलामी वाली फील क्यों आई उसके अंदर? आपके कारण, क्योंकि आपने उसको कभी खुल के जीने ही नहीं दिया। आपका बच्चा आपसे दूर जा रहा है, भले वो पढ़ने के लिए, जैसे वो घर से बाहर गया अब वो फील फ्री कर रहा है कि मैं तो फ्री हो गया, अब मैं दारू भी पीऊँगा, मैं क्लब भी जाऊँगा, मैं डिस्क भी जाऊँगा, मैं बॉयफ्रेंड भी बनाऊँगा, मैं गर्लफ्रेंड भी बनाऊँगा, हर वो काम करूँगा जो मुझे अभी तक नहीं करने को मिला था। ये भावना उसके अंदर क्यों आई? और यहाँ से डिप्रेशन भी इसी का नतीजा होता है, क्योंकि जैसे ही बॉयफ्रेंड बनाना गलत बात नहीं है, प्यार करना गलत बात नहीं है, डिस्क जाना गलत बात नहीं है, ये जो आप अंदर कीड़ा डाल रहे हैं ना कि ये गलत है, ये गलत है, अरे कुछ भी गलत नहीं है, लेट देम डू। वो बड़े हो चुके हैं, वो ग्रोन अप चिल्ड्रंस हैं। आपके जो बच्चे कल आपके लिए बच्चे थे, आज वो बड़े हैं। एक 21-22 साल का लड़का किसी प्रदेश का डीएम होता है, एसपी होता है। उस एज में, जिस एज में लड़के सोचते हैं कि अब मुझे क्या करना है, उतने समय में वो लड़का, वही लड़का किसी एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम होता है। वो उसके अंदर पूरे डिस्ट्रिक्ट को संभालने की जिम्मेदारी होती है, जितने एज में एक लड़का सोचता है कि मुझे अपने घर कैसा संभालना है। और आप 25 साल 22 साल के लड़के को आप समझा रहे हैं कि बेटा ये मत करो, बेटा वो मत करो। उसको उतनी अकल है, बस उसको सपोर्ट कीजिए, उसके अंदर नेगेटिविटी निकालिए उसके अंदर से। कल को के बहुत सारे कॉलेजेस में, बड़े प्रोफेशनल कॉलेजेस, जैसे आपके वही बच्चे जाते हैं जो कल तक बहुत टॉप किया करते थे, आपके यहाँ पढ़ने में बहुत अच्छे थे, अचानक सुनोगे कि मेरा बेटा का रिजल्ट खराब हो गया, लगता है बुरी संगत में पड़ गया। वो बुरी संगत में क्यों पड़ा? उसको क्या, कैसे उस बुरी संगत में जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी उसको? क्योंकि वो आपके क्लोज नहीं है, क्योंकि आप उसके क्लोज नहीं हैं। जैसे ही आपका बच्चा बड़ा हो रहा है, 10th पास करता है, 12th पास करता है, बी ए फ्रेंड। आप बाप माँ बनना छोड़ दीजिए, आप उसका फ्रेंड बनिए। आप जिस दिन उसके अंदर एक फ्रेंड की भावना जगाएंगे कि मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ बेटा, मुझसे सब शेयर करो, मुझे हर वो चीज़ बताओ जो तुम बोलना चाहते हो। क्योंकि हर इंसान, जब हम आपके जैसे लोग बोलना चाहते हैं, तो एक स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट होते हैं, उसके अंदर बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उसके शरीर में बहुत सारा बदलाव होता है, उसके लाइफ में बहुत सारा बदलाव होता है, बहुत सारी चीज़ें वो पहली बार देखता है, बहुत सारी चीज़ें, और वो किसी से शेयर करना चाहता है। आप एक कड़क पेरेंट्स होते हैं तो आपसे शेयर नहीं करता, तो वो किससे शेयर करेगा? वो 4 दोस्तों से शेयर करता है। कुछ गलती में कुछ अपराध कर देता है, वो अपराध क्यों करता है? क्योंकि वो जानता ही नहीं कि इसके बाद मेरा होगा क्या।
ऐसे नहीं कि वो जानबूझकर वो अपराध कर रहा है, वो करना चाहता है, वो बचपन से ही ऐसा है। बचपन से कोई अपराधी नहीं होता है। डिप्रेशन में ऐसा लोग करते हैं, नॉलेज की कमी की वजह से ऐसा करते हैं, जानकारी के अभाव में ऐसा करते हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चों का अच्छा एक फ्रेंड बनिए, सबसे करीबी फ्रेंड बनिए। एक उसको ये बताइए कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, और खुल के बातें कीजिए। जैसे एक फ्रेंड के साथ, अपने फ्रेंड के साथ आप बात करते हैं ना, अपने बच्चों के साथ वैसा व्यवहार कीजिए। बी ए फ्रेंड। जैसे आपका घर के बाहर जाता है बच्चा, बोलिए कि आज कहाँ गए थे, किससे मिले थे, आज स्कूल में क्या हुआ, कॉलेज में क्या हुआ, तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या हाल है। बातें करना शुरू कीजिए, खुलकर उनको खोलिए अपने सामने। उस दिन से आप पाएंगे कि आपका बच्चा खुल रहा है। जिस दिन वो खुलना शुरू हो जाएगा, उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी 50,000 स्टूडेंट दोस्तों बनाने की। उसके लिए आप ही काफ़ी होंगे। उसके गिनती के 4 कुछ अच्छे फ्रेंड्स आपके उसके काम आएंगे, जो सच में उसके दोस्त हैं। अनवांटेड दोस्त उसके लाइफ से दूर हो जाएंगे। वो यहाँ वहाँ दिमाग लगाना छोड़ देगा, वो टाइम वेस्ट करना छोड़ देगा। खास करके ऐसा लड़कियों के साथ होता है, यहाँ मत जाओ, ये मत पहनो, ये मत करो, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। फिर आप किस लिए हैं? फिर आप उसके जो करीबी दोस्त हैं, वो दोस्त किस दिन काम आएंगे? उसको हर वो काम करने दीजिए वो करना चाहती है। सिर्फ अपने बेटों को मत बोलिए कि बेटा सब कुछ करो, बेटियों को ही बोलिए कि सब कुछ करो। जिस दिन अपने घर के अंदर आप बोलना ये शुरू कर देंगे कि बेटी तुम पढ़ो, बेटी तुमने जो वो दोस्त बनाया था उससे मेरी बात कराओ, मैं भी बात करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वो लड़का कैसा है। उसको ये बोलना छोड़ दीजिए कि उस लड़के से दूर रहो, उससे बात किया तो तुम्हें मैं कत्ल कर दूंगा। ये भावना मन से निकालिए। वो लड़की है इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी से भी कम है। आपकी बेटी है वो, आप उसके बाप हैं, आप उसके माँ हैं, है ना। सुसाइड कोई लड़का लड़की देख कर नहीं होता। सुसाइड एक मानसिकता होती है, डिप्रेशन का फेज होता है ना। उसको उस फेज में कभी जाने ही मत दीजिए। आप कभी उसको उस फेज में जाने मत दीजिए। आप उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं, कीजिए। नहीं कर सकते हैं तो उसको ये बताइए कि मैं क्यों नहीं कर सकता। हर बच्चा अपने पेरेंट्स की कमी को समझता है, हर बच्चा। कोई देर सवेर समझता है, कोई जल्दी समझता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये भावनाएं आती हैं, मैंने देखा है। मैं बहुत सारे इंडिया के सारे कॉलेजेस में लेक्चर के लिए जाता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आकर फिर मुझसे बात करते हैं और वो रोते हैं। रोकर क्या बोलते हैं पता है? मैं अपने पेरेंट्स को समझ ही नहीं पाई, या मैं अपने पेरेंट्स को समझ ही नहीं पाया। कल मैं अपने पेरेंट्स से चिल्लाकर बात करता था, मैं उनको कुछ भी बोल देता था। आज मैं यहाँ हूँ, मुझे उनकी याद आती है। आज मैं उनको मिस करता हूँ। आज मुझे मम्मी की याद आ रही है, आज मुझे पापा की याद आ रही है। कल मैं जब घर पे रहता था तो मैं उनसे ठीक से बात भी नहीं करता था। आज मैं बाहर हूँ, किसी कॉलेज में हूँ, मैं प्रोफेशनल डिग्री में जॉब में कर रहा हूँ, आईटी कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझे अपने माँ की याद आ रही है, मेरे पापा की याद आ रही है। क्यों? क्योंकि वो गैप हो गया। अभी आप अपने बच्चों से दूर हो गए, वो अपने माँ बाप से दूर हो गए हैं। वो तब आपसे दूर हो गए जब वो आपके करीब रहना चाहते थे, लेकिन आपने उसको समय नहीं दिया, आप उसको समझ नहीं पाए। वो आपको चाहते थे, वो नीड में थे उस समय कि आप उसके पास रहें, 2 शब्द बात करें, बेटा मैं हूँ, तुम्हारे लिए मैं हूँ। यही बात उन आपके लिए, युवाओं के लिए भी अप्लाई होता है कि जब आप घर पे रहते हैं तो आप क्या करते हैं? आप फेसबुक पे डूबे रहते हैं, आप व्हाट्सएप में डूबे रहते हैं, आप दोस्तों में डूबे रहते हैं, लेकिन आपके माँ बाप जो आपके पास हैं उनको आप भाव नहीं देते। वो बैठकर आपका फेस देखते रहते हैं कि मेरा बेटा फ्री होगा और मुझसे कुछ बात करेगा, मेरी बेटी अब फ्री होगी, कॉलेज से आएगी, स्कूल से आएगी और मेरे पास बैठेगी और बताएगी मम्मी आज मैंने ये किया। आप 50,000 दोस्तों से शेयर कर देते हैं कि मैंने आज ये किया, लेकिन आपके बगल में जब माँ बैठी है उसको नहीं पता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। ये गैप होता है। ये गैप को भरना शुरू कीजिए, अपने आप को समझना शुरू कीजिए। मैं जो भी बोल रहा हूँ ये पेरेंट्स के लिए भी बोल रहा हूँ, बच्चों के लिए भी बोल रहा हूँ। यही तो समाज है और हम ही आप मिलकर ये समाज बनाते हैं। तो कभी भी किसी समाज को दोष मत दीजिए कि समाज ऐसा बोल देता है, समाज करप्ट है। समाज नहीं, हम ही समाज हैं यार। किसी के लिए हम समाज हैं, कोई हमारे लिए समाज है, लेकिन हैं हम ही लोग कुल मिलाकर। सो एंड ऑफ द डे इतना समझ लो कि आप बेस्ट हैं,
नेगेटिविटी मन से निकालिए। आप वो हर काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। आप वो हर मुकाम हासिल कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। सपने देखना शुरू कीजिए, खुली आंखों से सपना। आंख बंद करके मत सोचिए अरे मैं डिज्नीलैंड में हूँ। आंख खुली करके सोचिए कि मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उस बात को अपने पेन पेपर में लिखना शुरू कीजिए। आप पेन डाउन कीजिए, एक बार अपने मन से बाहर निकाल दीजिए कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो यहाँ मन में मत रखिए, बोलिए कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। प्रकृति के अंदर छेड़िए अपनी वाणी को, अपनी बात को अपने मुंह से बाहर निकालिए, वो प्रकृति में गूंजेगा। और ये प्रकृति आपको, आपके लिए हर वो काम करेगी जो आप करना चाहते हैं। आपको लगता है कि यार ये मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसे क्या होगा, बोलने से क्या होगा। आज मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं पढ़ाई कर पाऊँ, ये बंदा बोल रहा है तुम ये साइंटिस्ट बन जाओगे। आप बन जाएंगे। आप बोल के देखिए सही, आप करके देखिए सही। अपने आप को कॉन्संट्रेट कीजिए, ध्यान रखना शुरू कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अपने सपनों का ध्यान रखिए। अपने सपनों का ध्यान आप कैसे रखेंगे, उस अपने अंदर इच्छा शक्ति जगाइए। आप पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं हैं, कोई बात नहीं। आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि एक सिर्फ क्राइटेरिया होता है। डिग्री क्या है, एक क्राइटेरिया है कि आपको यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ पहुँचा देगा, लेकिन उसके बाद हर कुछ आपको ही करना पड़ेगा। वो डिग्री आपके लिए नहीं कर देगा। आपका ये दिमाग आपको हर वहाँ पहुँचा सकता है जहाँ पहुँचना चाहते हैं आप, और आप ही कर सकते हैं, कोई तीसरा नहीं कर देगा, कोई नहीं कर देगा। अपने आसपास घुमाइए नज़र और हर उन इंसानों को देखिए जो आज सक्सेसफुल है। आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो बड़े बनने के चक्कर में पैसे खर्च कर कर अखबार में ऐड डाल देते हैं, अपनी जीवनी लिखवाते हैं, अपनी इंटरव्यू छपवाते हैं। उनसे मत सीखिए, वो फेक लोग हैं। वो उनसे आपको कुछ नहीं सीखने को मिलेगा। आपको उनसे देखिए जो साइलेंट हीरोज़ हैं, जिन्होंने सच में काम किया है। उनके काम को देखिए आप। उनका नाम कैसे बना, उनकी काम की वजह से बना। उनका काम चिल्लाता है, लोग उसको क्यों याद करते हैं, क्योंकि उसका काम अच्छा है। वैसे लोगों से सीखिए। आज से फोकस्ड हो जाओ। ये IIT, ये UPSC, BPSC, SSC क्या है यार, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही छोटी चीज़ें हैं। इससे बाहर निकलो, बाहर निकलो इससे। मेहनत करो, हो जा रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है समझ लो कि मुझे ये नहीं, मुझे ये करना है। चेंज द लाइन, है ना। इफ़ यू कांट गेट द गोल, चेंज द गोल। सिंपल सा फंडा है। गोल के पीछे भागना बंद कर दो। जो अंधी दौड़ होती है ना, पटना मैं देखता हूँ, जाता हूँ, बेचारे इतने सारे हज़ारों लाखों स्टूडेंट किस तरह से बेचारे वो हॉस्टल में, PG में रहते हैं, कैसे खाते हैं, क्यों 3-3, 4-4 साल तैयारी कर रहे हैं, लगे हुए हैं, किसी तरह हो जाए, किसी तरह हो जाए। हो जाता है तो बहुत अच्छी बात, नहीं होता है तो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, घर नहीं जाते। क्यों, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। जबकि उसके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा घर आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मुझे तुमसे मिलना है, लेकिन वो घर नहीं जाते। समाज क्या बोलेगा, मेरे आस पड़ोस वाले क्या बोलेंगे, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। अरे भाड़ में जाइए समाज। घर जाओ, अपने माँ बाप से मिलो, अपने माँ बाप के लिए जाओ, अपने लिए जाओ, उनसे मिलो, वो गैप पूरा करो, उस गैप को पूरा करो। वो जो गैप पूरा करोगे ना, तो जो आपके अंदर का जो डिप्रेशन हो रहा है, जो खोखलापन आ रहा है, वो पूरा हो जाएगा, वो भर जाएगा, वो अपने आप भर जाएगा, वो है ना। फिर तैयारी करो, होगा, कैसे नहीं होगा यार। लेकिन ना कभी अंधा दौड़ मत दौड़ो कि मुझे ये करना, तो मुझे एकदम किसी भी हाल में एकदम, वो ज़माना चला गया, पुराना ज़माना था वो। आज ऑप्शंस हैं, 50,000 ऑप्शंस हैं आपके पास। ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये, है ना। अपने आप को निकालो, वाइब्रेंट बनाओ, एक्सप्लोर करो अपने आप को, समझ रहे हो। यूट्यूब पर जाओ। आज तो जियो का ज़माना है यार। जियो छोड़ दो, जियो ने क्या किया, लोगों को यूट्यूब सस्ता कर दिया, मतलब नेट सस्ता कर दिया। लोग कुछ भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उसके चक्कर में सारे जितने भी नेटवर्क्स हैं, सब ने, मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ इनका। अब लोग क्या कर रहे हैं, खुश होकर दिन रात फेसबुक और व्हाट्सअप करते हैं। अरे भैया, यूट्यूब वीडियोस देखो। वीडियोस में क्या देखोगे, फिल्म बैठ के मत देखो, फिल्म मोटिवेशनल फिल्म्स देखो। वैसे लोगों की जीवनी, यूट्यूब पर सब कुछ है,
सब कुछ है, जितना समय मिले ना उस पर देखो, सबकी जीवनी देखो, सबकी जीवनी पढ़ो, हर उस इंसान की जीवनी पढ़ो जो आज सक्सेसफुल है। कैसे हुआ वो पढ़ो, कहाँ है वो मत देखो, है ना। वो 5वें माले पे है तो ये मत देखो कि अरे वो 5वें माले पे है, मैं कैसे रस्सी फेंकूं और मैं कूद के चढ़ जाऊं। नहीं, वो एक एक माले करके चढ़ा। कई बार ऐसा हुआ कि वो दूसरे माले से गिर भी गया, तीसरे माले से गिर भी गया, फिर चढ़ा। वो देखो कैसे चढ़ा, वो देखो कैसे गिरा। ये मत देखो कि वो 5वें माले पे कितना अच्छा दिख रहा है। और जिस दिन ये भावना आ जाएगी ना, ये जो डिस्टेंस होता है ना ज़मीन से 5वें माले का, वो डिस्टेंस समझ लोगे तो आप भी वहाँ पहुँच जाओगे। आप वहाँ पहुँच सकते हो और आपको एकदम कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता आपको वहाँ पहुँचने से। आप 100% पहुँच जाओगे। बस अपने अंदर वो भावना निकाल दो कि मैं किसी से कम हूँ या किसी से छोटा हूँ। और एक कॉमन बात होती है, यार मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं है यार, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको लगे कि समय आपके साथ नहीं है, कुछ दिन शांति से बैठो। अगर आपको बहुत टेंशन हो ना, टेंशन मत लो, किसी से बातचीत मत करो, चुपचाप चादर तानो सो जाओ। चादर तानो सो जाओ चुपचाप, 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे सो, कोई बात नहीं है। फ्रेश होके उठो फिर सोचो, लेकिन पॉजिटिव होके सोचो। जब आपका दिमाग काम ना करे, सोचना छोड़ दो। प्रेशर में कुछ मत सोचो, कभी नहीं। प्रेशर में जैसे आप सोचना शुरू करेंगे, आप नेगेटिविटी की ओर जाएंगे, आप कंपेयर करना शुरू कर देंगे अपने आप को। मेरा क्लासमेट था, वो बहुत अच्छा कर रहा है, मेरा पड़ोसी है वो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ये सोचना ही छोड़ दीजिए। वो उसकी किस्मत है, वो अच्छा कर रहा है, वो उसकी किस्मत है। आप नहीं कर पा रहे हो तो ये आपकी किस्मत है, ये नहीं है। उस किस्मत को उसके भरोसे छोड़ दीजिए। गुड लक, उसको बोलिए गुड लक, और उसके फेस पे जाके बोलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस, गुड लक। ये बोलना शुरू कीजिए यार, जलिए मत किसी से, उसको गुड लक विश कीजिए। जैसे आप विश करेंगे ना, वो अपने अंदर का जो विश है ना, वो आप निकाल के उसको आप बाहर कर दिया आपने, है ना। आपके अंदर का जो भावना है ना, डिप्रेशन क्यों होता है पता है? क्योंकि ये जो छोटी छोटी जो जलन होता है, डिप्रेशन होता है, कमी होती है, पैसे की कमी, टाइम की कमी, टैलेंट की कमी, ये आपको लगता है। तो वो क्या कर रहा है, धीरे 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 जमा हो रहा है आपके अंदर। वो मलबा है, वो कचरा है। वो तो बोलना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। इस माध्यम से आपकी वो जो कचरा है ना आपके अंदर का, वो बाहर आएगा वो। और जैसे ही आप लिखने के माध्यम से, बोलने के माध्यम से, जैसे वो कचरे को मन से निकालेंगे, मन खाली हो जाएगा। जैसे ही मन खाली हुआ, मन पॉजिटिव। हर इंसान, हर युवा अपने अंदर एक जोश लेकर पैदा होता है। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो वो नहीं जानता कि वो कौन बच्चा टॉपर बनेगा, कौन बच्चा फेल करेगा। आपके माँ बाप आपको उतना ही प्यार करते हैं। हर बच्चा एक तरह से पैदा होता है। वो जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे उसके अंदर अकल आती जाती है। जैसे जैसे उसके अंदर अकल आती जाती है, वो सोचना शुरू करता है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, बुरा कर रहा हूँ। और उसको दुनिया उसके ऊपर से और थोपती है, तुम अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। ये कैलकुलेशन जिस दिन अपने मंदिर से आप निकाल देंगे, आप बेशर्म हो जाइए एकदम, है ना। अपने ऊपर खूब जोक क्रैक कीजिए, अपने ऊपर हंसना शुरू कीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हंसी मजाक पसंद नहीं होता। हंसी मजाक बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आप हंसिए, अपने मजाक पर खुद हंसिए, दिल खोल कर हंसिए, है ना। अगले का मुंह खुद चुप हो जाएगा। आपका कोई मजाक तभी उड़ाता है जब आप रिएक्ट करते हैं। आप रिएक्ट करना छोड़ दीजिए। कोई अगर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसको बोलिए गॉड ब्लेस यू, उसको बोलिए लव यू, उसको बोलिए थैंक यू। वो बंदा खुद शर्मा जाएगा। क्योंकि हमेशा दूसरों का मजाक वो उड़ाते हैं जिनका लाइफ खुद एक मजाक है। वो सक्सेसफुल नहीं है अपने लाइफ में। तो अपना डिप्रेशन जो अंदर है, वो कहीं ना कहीं वो खाली करते हैं। तो वो कहाँ खाली करते हैं? आपके ऊपर। और आप डिप्रेस हो जाते हैं, वो खुश हो जाता है। आप डिप्रेस होना छोड़ दीजिए, आप रिएक्शन देना छोड़ दीजिए, ख़त्म। तो ये जो यूथ है ना, ये सिर्फ ये सबके लिए है। लेकिन यूथ की, चूँकि मेरा आज मैं फोकस्ड हूँ यूथ के ऊपर, तो मैं हर उस युवा को बोलना चाहूँगा कि ये जो दुनिया आडंबर है ना, अपने आस पड़ोस, आपके पीजी के लोग, आपके क्लास के लोग, आपके दोस्त साथी संगी, कौन अच्छा पहन रहा है, कौन अच्छे जूते पहन रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, अरे यार हवाई चप्पल में निकलो, घूमो, पूरा मार्केट घूम के आ जाओ।
है ना। वो जो आपके अंदर स्वैग पैदा करेगा ना, वो आपके अंदर एक मज़ा आएगा जब बोलेंगे अरे वाह यार क्या अच्छे लग रहे हो। 10 में से एक ही बंदा बोलेगा यार बड़े अच्छे लग रहे हो यार, वही एक बंदा आपका सच्चा दोस्त है। समझ रहे हो। और जो मजाक उड़ाते हैं आपका, उसको बोलिए थैंक यू, और उसके ऊपर एक स्माइल कीजिए। आप ये करके आइए, घर आइए, आपको देखिए आपको अंदर अच्छा लगेगा। आप नेगेटिव होना छोड़ देंगे आप उस दिन से, उस समय से, है ना। तो बेसिक थिंकिंग यही है कि अपने बारे में सोचो पहले, क्योंकि आप अपने लिए हो सबसे पहले। अपने लिए कुछ कर पाओगे तभी तो आप समाज के लिए कर पाओगे ना, तभी तो आप भारत के लिए कर पाओगे ना। आप बोल रहे हो कि मुझे भारत के लिए ये करना है, लेकिन अंदर से आप इतने डिप्रेस्ड हो कि अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहे हो आप, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे। आज फेसबुक पे आप देख लीजिए कितने नेगेटिविटी है, पॉजिटिव बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन जो ह्यूज नंबर ऑफ यूथ है वो कहाँ परेशान है, फेसबुक पर। उसको 1000 लाइक मिले बहुत खुश, अगर उसको नेक्स्ट डे उसको 10 लाइक मिले तो डिप्रेस हो जाता है। ये थिंकिंग हो ये लोगों की। आप उस 10 लाइक पर भी खुश होइए और उस पोस्ट को ऐसे नेग्लेक्ट कर दीजिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर एक दूसरा पोस्ट कीजिए, फिर एक तीसरा पोस्ट कीजिए, और मन की बात लिखिए, फेक होना बंद कीजिए, मन की बात लिखिए। आपको जो अच्छा लगे वही लिखिए आप, क्योंकि वो आप हैं। नेचुरल बनिए, नेचुरल। और ये जो 10 ही लोग आपको लाइक कर रहे हैं और ये 10 ही लोग आपको कमेंट कर रहे हैं ना, यही आपके अच्छे दोस्त हैं, यही आपके साथ हैं, वो 5000 नहीं, है ना। तो बिल्कुल मोटिवेट हो जाना है एकदम से आज से, ठीक है ना, एकदम पॉजिटिव, है ना, बिल्कुल जोश में आओ, ठीक है। रिजल्ट खराब हुआ कोई बात नहीं, जाके सेलिब्रेट करो। रिजल्ट खराब होना है, जैसे वो लोग ब्रेकअप का, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जब सेपरेट होते हैं ना, ब्रेकअप होता है ना, तो आज एक नया कल्चर चला, लोग सेलिब्रेट करते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देखकर। डिप्रेस नहीं हो रहे। पहले सुनते थे कि अरे उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ दी तो वो सुसाइड कर लिया। क्यों भाई, गर्लफ्रेंड उसके लिए सब कुछ थी क्या, उसका माँ बाप कुछ नहीं है उसके लिए। अपनी माँ को अपना गर्लफ्रेंड बनाइए ना, माँ से हर बात शेयर कीजिए। माँ आई लव यू कितने दिन बोले पहले हो गया। आज कहीं भी हैं आप घर में हैं, घर के बाहर हैं, किसी कॉलेज में हैं, फ़ोन उठाइए, अचानक से बोलिए मॉम आई लव यू, उनका रिएक्शन देखिए क्या होता है। बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं, मैंने सुना है, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं बोलते हैं, जिन्होंने कभी आज तक बोला ही नहीं, अपने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और फ्रेंड्स को बोलने में ही बिजी हैं। फ़ोन उठाइए, अपने पापा को बोलिए डैड यू आर माई बेस्ट डैड, डैड आई लव यू। पापा आपकी तबीयत कैसी है पापा, पापा आपने खाना खाया क्या। मम्मी से बात कीजिए, मम्मी से बचपन की चीज़ें डिस्कस कीजिए, हम बचपन में ये करते थे, वहाँ से आप क्या होगा पता है, आप कनेक्ट करेंगे। ये जो माँ बाप की जो शक्ति होती है ना, ये आपको इतना स्ट्रांग बनाता है कि दुनिया भर के कोई भी हॉर्लिक्स और बॉर्नविटा आपको उतना स्ट्रक नहीं बनाता, उतना ताकतवर नहीं बनाता जितना आपके माँ बाप आपको बनाते हैं। और जैसे जैसे आज का यूथ अपने पेरेंट्स से, अपने घर से, अपनी ज़मीन से, अपनी मिट्टी से दूर होता जा रहा है, उतना ही वो डिप्रेस होता जा रहा है। वो कितना भी पैसा कमा ले, कितने भी बड़े मुकाम पे पहुंच जाए, लेकिन वहाँ जाके वो अकेला ही है, वहाँ जाके वो खोखला ही है। फिर क्या होता है, एंड ऑफ द डे उसको अपने घर की याद आती है। जब वो अकेला हो जाता है, हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, तब वो फ़ोन करता है, तब अपने घर आता है, पापा मैं आपको मिस कर रहा हूँ, आज मैं अकेला हो गया हूँ। तब क्यों, आज आप कीजिए ना, आज वो गैप आज ही बंद कीजिए, वो गैप आज ही फुल कर दीजिए। तीसरे को भरने की जगह ही मत दीजिए। हमेशा अपने माँ बाप से करीब रहिए, हमेशा अपने उन करीबी दोस्तों से करीब रहिए जो आपके फेस पर अच्छा बोलते हैं, आपके फेस पर बुरा बोलते हैं, जो आपके साथ रहते हैं, हर सुख और दुख में आपके साथ रहते हैं, वो आपके दोस्त हैं, है ना। जो 5 लाख लाइक दे देते हैं आपको फेसबुक पर, वो आपके दोस्त नहीं है, वो आपके फॉलोवर्स हैं। वो आपके डिप्रेशन को भी देख रहे हैं, आपके पॉजिटिव को भी देख रहे हैं, आप हंस रहे हैं तो भी देख रहे हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं। वो आपको जानते नहीं हैं करीब से, वो आपको सिर्फ देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। वो आपको जानते वो हैं जो आपको, आपकी हर एक्टिविटी को करीब से देख रहे हैं, फील कर रहे हैं। देखना और फील करना में अंतर होता है। कल मैंने एक पोस्ट किया था, रेस्पेक्ट और सेल्फ रेस्पेक्ट।
मैंने लिखा था कि रेस्पेक्ट उसी की करो जो आपके रेस्पेक्ट करे, है ना, उसकी रेस्पेक्ट मत करो जो आपके रेस्पेक्ट मत ना करे। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि रेस्पेक्ट करने के लिए किसी को फोर्स करो। ऑब्वियसली आप एक अच्छा इंसान है तो आपको सब प्यार करेंगे, आप दूसरों का सम्मान दीजिए, ये मत सोचिए कि आपको वापस से कोई सम्मान देगा। ये उसके लिए था कि अननेसेसरीली किसी के पीछे मत भागो, उसको इतना रेस्पेक्ट मत दो कि उसकी लेवल यहाँ से यहाँ हो जाए और वो आपको नीचा दिखाना शुरू कर दे। जिस दिन कोई इंसान आपको नीचा दिखाना शुरू कर दे उसको छोड़ दीजिए, उसको वहीं छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। वहाँ से आगे बढ़िएगा, आपको 10 और लोग मिलेंगे, 10 नए लोग मिलेंगे। तो अपने आप को एक्सप्लोर करना शुरू कीजिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है। स्कूल से कॉलेज में आइए, कॉलेज से ग्रेजुएशन के लाइफ में आइए, ग्रेजुएशन से मास्टर्स की लाइफ में आइए, मास्टर्स से जॉब की लाइफ में आइए, जॉब से शादी की लाइफ में आइए, शादी से मैरिटल लाइफ के देखिए कि क्या हो रहा है, क्यों ब्रेकअप्स हो रहे हैं, किसकी लाइफ अच्छी है, किसकी लाइफ बुरी है। हर इंसान से कुछ सीखिए। सड़क पर कोई आलू बेच रहा है, आलू प्याज बेच रहा है तो उससे भी कुछ सीखिए, क्योंकि उसके पास एक MBA किए हुए बंदे से ज़्यादा दिमाग है। वो आलू बेच रहा है सड़क पर, इसका मतलब ये नहीं कि वो दिमाग से कमज़ोर है, इसलिए वो आलू बेच रहा है। हो सकता है कि उसके पास पैसे नहीं है, हो सकता है कि वो परिस्थिति से मारा हुआ है, लेकिन उसका दिमाग कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। हर इंसान आपकी जगह पर हो सकता है और आप हर उस इंसान की जगह पर हो सकते हैं जहां आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो आज से मेरी कुछ बातें ध्यान में रखिए। आईने को सबसे अपना करीबी मित्र बनाइए, माँ बाप के बाद, माँ बाप भाई बहन के बाद। हर दिन कम से कम आधे घंटे आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से बात कीजिए, अपने आप से। ठीक है, आईना लीजिए, खड़े होइए, बोलिए हाय नीतीश, हाउ आर यू। तुम्हारा फेस बहुत ही गंदा लग रहा है। ठीक है, तुम्हारी आंखें सूज गई हैं यार, तुम सो नहीं रहे हो क्या, क्या कर रहे हो। वाह, ये शर्ट तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी और बुरी दोनों बातें मैं अपने ही बारे में अपने आप से कर रहा हूँ, कोई तीसरा नहीं कर रहा है। किसके सामने कर रहा हूँ, मिरर के सामने मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। ठीक है, और जब आप बात करते हैं तो अपने भाव को देखिए, अपना फेस बनाइए, बहुत सारा एक्सप्रेशंस चेंज कीजिए। ठीक है ना, मतलब गंदा फेस बनाइए, अच्छा फेस बनाइए मिरर के सामने। ठीक है, उस दौरान हो सकता है आपके पेरेंट्स अगर देख लेंगे तो बोलेंगे हाँ मेरा बेटा लगता है पागल हो गया है। कोई बात नहीं है, होता है ऐसा। लेकिन जितने भी मैं ग्रूमिंग सेशंस में आज तक मैं जितने भी जब मैं लोगों को ग्रूम करता हूँ, ट्रेन करता हूँ, एक मोटिवेशन सेशन में जाता हूँ, ये सब बातें वहाँ पे मैं बताता हूँ। यही बातें कुछ पार्ट्स में आपको यहाँ बता रहा हूँ आज, सारी बातें तो नहीं बता सकता, कुछ बातें। तो सबसे मिरर को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाइए, उससे हर बात शेयर कीजिए। अपने अंदर जो भरा पड़ा है सब निकालिए, अपने अंदर खाली कर दीजिए पॉजिटिव, क्योंकि टेंशन कुछ रहा ही नहीं। फिर जो अच्छा है वो भी निकल गया, जो बुरा है वो भी निकल गया। अच्छी बुरी हर बातें कर दीजिए अपने आपके लिए, है ना। उसके बाद आपको कोई अगर बोल दे कि यार तुम्हारा फेस खराब लग रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा यार, थैंक यू बोलिए। तुम्हारे अच्छे लग रहे हो, थैंक यू। यार तुम बहुत बेकार लग रहे हो, थैंक यू। रिएक्ट मत कीजिए, मुझे बुरा बोल दिया, क्यों बुरा बोल दिया। अरे आपको पता है ना कि आप अच्छे हो, तो वो बोलेगा तो आपको सिग्नेचर में ले आके आपको प्रूफ कोई करना पड़ेगा कि आप अच्छे हो, नहीं ना। आप अच्छे हो, ये आपको पता है, ये आपके दिल को पता है। सो आज से पॉजिटिव होना शुरू कीजिए हर चीज़ में, हर उस चीज़ में अपने आप को निकालिए, उस सिचुएशन से बाहर निकालिए जो आपको डिप्रेस करे, जो आपको नेगेटिव करे। आपके दोस्त अगर नेगेटिव हैं छोड़ दीजिए उनको। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आप किसी पीजी में, किसी हॉस्टल में रह रहे हैं। अधिकांश युवा क्या कर रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए, तैयारी करने के लिए किसी हॉस्टल, पीजी, किसी दूसरे शहर में जाकर तैयारी करते हैं। वो अकेले होते हैं, माँ बाप से दूर होते हैं, ना ढंग का खाने को मिलता है, ना पीने को मिलता है, माँ बाप दूर हैं, उससे अलग। और बहुत सारे उनके ही दोस्त होते हैं जो दिन रात उनके साथ बैठते हैं और उनको डिप्रेस कर देते हैं। तो वैसे दोस्तों को बोलिए थैंक यू, लड़िए मत, आर्ग्यूमेंट मत कीजिए। आर्ग्यूमेंट करेंगे तो जो आपके अंदर की जो पॉजिटिव शक्ति है वो आप उसको वेस्ट कर रहे हैं, उससे झगड़ने में, उससे लड़ने में, उससे आर्ग्यूमेंट करने में। उसको बोलिए थैंक यू, फिनिश। ठीक है, इसको बोलते हैं छोड़ना। ऐसे नहीं छोड़ना मतलब आप पीजी छोड़ के भाग जाइए। आप किससे भागिएगा, ये तो बहुत छोटी सी। अभी आप स्कूल में हैं, कॉलेज में तैयारी कर रहे हैं, कल को आप अगर कल को एक IAS बन जाएंगे तो भी एक IAS के लॉबी में भी लड़ाई होती है बॉस। इंजीनियरिंग करके आप अगर इंफोसिस, विप्रो में भी चले जाएंगे
वहाँ भी 50,000 वर्कर होते हैं, उसके बीच में भी कंपटीशन होता है, लड़ाई वहाँ पे भी होगी। किससे किससे भागोगे? भागना छोड़ दो, अवॉइड करना शुरू करो। पॉजिटिव लोग हैं एक्सेप्ट करो, नेगेटिव लोग हैं अवॉइड करो, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट, डू वेल। आज के लिए इतना ही, एंड लव यू गाइज, लव यू।